हेलो रेलवे एस्पिरेंट। अगर आप आरआरबी जेई एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम समझेंगे कि रेलवे एग्जाम्स के लिए सब्जेक्ट वाइज सबसे बेस्ट बुक क्या हो सकती है और उनको किस तरीके से पढ़ना होगा। तो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो देखिए, बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो बेस्ट जो सिलेक्शन होता है ना बुक्स का, वो बहुत ज़रूरी है। तो इस वाली वीडियो में वही समझेंगे कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का नेचर अलग होता है, उसी के हिसाब से बुक्स भी अलग अलग सिलेक्शन होता है। क्योंकि लाइब्रेरी में जाओगे बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, किसी भी स्टोर पर जाओगे तो वहाँ पर देखोगे लाइन लगी पड़ी है बुक्स की, लेकिन उसमें से जो परफेक्ट बुक जो निकल के आती है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हो, वो बाजी मार देता है। तो चलिए इस वीडियो में इन्हीं बुक्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है मैथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करना है इसमें, मैथ मैंने 3 बुक सजेस्ट की हैं और उनको किस तरीके से पढ़ना है, ऐसा नहीं तीनों की तीनों बुक्स पढ़नी है। पहले समझते हैं क्या है। पहली बुक है मेरे पास RS अग्रवाल, आप देख पा रहे होंगे ये हिंदी में भी आती है और ये सब एक जनरल एग्जाम के लिए, जो वन डे एग्जाम होती है, सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अगला एक राकेश यादव क्लास नोट्स। राकेश यादव क्लास नोट्स हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं। सेम आरआरबी यूथ के PYQ हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं। तो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप जिस भी मीडियम से पढ़ाई करने वाले हो वो सब आपके लिए बेनिफिट रहेगा। देखो, RS अग्रवाल क्या है, एक ऐसी बुक है कि जनरल बुक ऐसी बनाई है कि हर एक एग्जाम को कवर कर लेता है। रेलवे में थोड़ा क्वांटिटी, क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जो रेलवे इससे बाहर नहीं पूछता है। हर एक ऐसा भी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहा जो इस एग्ज़ाम में, मतलब जो रेलवे के एग्ज़ाम में इससे बाहर पूछा गया हो। तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बुक्स है। अगर आपने कंसेप्ट कहीं से पढ़ लिया है, किसी की क्लास नोट, मतलब किसी के क्लास ले लिया है, कोई यूट्यूब से पढ़ा है, उसके बाद यहाँ से प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप देखोगे रेलवे के जितने भी PYQ उठा के देखो, ये सभी का कंसेप्ट इसी से मैच हो जाएगा, A to Z। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं दिखेगा आपको, सिमिलर क्वेश्चन दिखेंगे या एग्जैक्ट सेम दिखेंगे। उसके बाद आता है क्लास नोट्स। क्लास नोट्स कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि जिस तरीके के जो कंसेप्ट होते हैं शॉर्ट ट्रिक तरीके से पढ़ाते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। अब इस बुक को कब बच्चे प्रेफर कर सकते हैं, जब आपने किसी का बैच वगैरह नहीं लिया है या स्टडी नहीं करी है, तो यहाँ से आप कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए ये बुक बहुत बेस्ट है। उसके बाद आता है आरआरबी मैथमेटिक्स की बुक आती है, जो कि PYQ आती है, यूथ पब्लिकेशन की आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि ग्रुप डी, NTPC, जेई टेक्नीशियन, सारे एग्जाम्स को इंक्लूड किया गया है और टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। तो आप या तो ऐसे कर सकते हो, किसी का बैच ले लिया, उसके बाद या तो इसमें से प्रैक्टिस कर लो या इसमें से प्रैक्टिस कर लो। इसमें से प्रैक्टिस करोगे बेनिफिट ये रहेगा कि हर एक एग्जाम के सामने डेट मेंशन है कि ये इस एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और ये कब करना है, जब आपने कहीं से किसी को बैच परचेज नहीं किया, तो यहाँ से कंसेप्ट बिल्डिंग कर सकते हो। तो ये बेस्ट तरीका है। आप देख लो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए आपको, सब मैंने बता दिया है कि आपके लिए कौन सी बुक सूटेबल है। अगला जो सब्जेक्ट है हमारे पास, रीजनिंग। बच्चे बड़े परेशान रहते हैं इसको लेकर कि सर उसमें आसान भी लगती है, बट क्वेश्चन जब करते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो इसका भी एक अलग स्ट्रेटजी होती है रीजनिंग की। जो बेस्ट बेस्ट बुक्स हैं मार्केट में, वो मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। सबसे पहला है एक RS अग्रवाल की, सेम मैं वही कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स की भी थी और ये रीजनिंग की भी आ गई, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में भी आती है। अगला आता है लूसेंट की रीजनिंग, और एक आता है किरण की रीजनिंग रेलवे के लिए, और एक आता है यूथ पब्लिकेशन, ये PYQ होता है बेसिकली। इससे आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मेरा ये मानना है कि अगर तुम आरआरबी की, क्योंकि सारे एग्जाम्स के जो PYQ इसमें इंक्लूड कर रखे हैं, और रीजनिंग के लिए कोई कंसेप्ट ऐसा हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 2 3 टॉपिक को मिला हटा के बाकी सब में प्रैक्टिस का खेल है रीजनिंग में। और यहाँ से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, इसमें टॉपिक वाइज सब टॉपिक वाइज आपको दे रखा है और ईयर वाइज, और सारे रेलवे एग्जाम को इंक्लूड किया गया है। तो ये बेस्ट मेरे हिसाब से बुक हो सकती है। बाकी आप चाहो इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसमें भी रेलवे के PYQ इंक्लूड है ना। तो ये मेरे को ज़्यादा बेस्ट लगती है। तो आप चाहो जिसको ले सकते हो, बट बुक लिमिटेड रखना, सीमित रखना। ऐसा नहीं कि बहुत सारी मल्टीपल बुक्स करते जा रहे हो, एक बुक पकड़िए और उसको मल्टीपल टाइम कर दीजिए, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। बाकी मॉक टेस्ट देके प्रैक्टिस करिए। और रेलवे एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा जो बच्चों को डाउट रहता है वो रहता है सर साइंस में क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक को फॉलो करें, सबसे बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए इसी चीज़ को लेके हम समझते हैं कि सबसे बेस्ट बुक। मैंने 4 बुक्स आपके सामने रखी हैं। एक है जनरल साइंस, ये अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, इंसाइक्लोपीडिया के नाम से आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। सेकंड चीज़, ये बायोलॉजी की है, इसमें ये बायोलॉजी की है, ये खान सर की है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सबकी आती है, अलग अलग आती है। ये लूसेंट है।
और ये हमारे पास यूथ पब्लिकेशन की है। अब थ्योरी के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो इन दोनों में से कोई सा एक पकड़ लो, बहुत बेस्ट है। या तो इसको पकड़ लो, ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी आपको 6 से लेकर 10 तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा के सारा निचोड़ इसमें दे रखा है। अरिहंत बेस्ट बुक हो सकती है, बेस्ट बुक, इससे बाहर नहीं है कुछ भी। थोड़ी बल्कि है बट सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ोगे तो हो जाएगा काम। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते तो खान सर के नोट्स आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, ये भी सबसे बेस्ट हो जाता है आपका सिर्फ थ्योरी के लिए। थ्योरी आपको यहाँ इन दोनों में से किसी एक बुक में कवर करिए, उसके बाद आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए इन दोनों में से देख लीजिए कौन सा, कोई सा एक पकड़ लीजिए। एक आता है ऑब्जेक्टिव सामान्य विज्ञान बाई लूसेंट, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो या तो आप यहाँ से पकड़िए, ये भी बेस्ट बुक होती है। उसके बाद या फिर आप जनरल साइंस बाई यूथ पब्लिकेशन, इसमें भी सेम चीज़ है। रेलवे के जितनी भी एग्जाम्स है, ईयर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सब कुछ इंक्लूडेड है। उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उसको कर सकते हो। इसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चंस का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। उसमें आप देखोगे क्वेश्चन पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे वहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसमें थ्योरी और क्वेश्चंस अगर चाहोगे तो दोनों अच्छे से कवर हो सकती है। एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चंस पढ़ो, तो ये बेस्ट बुक मेरे हिसाब से इन चारों में से सेलेक्ट करूँगा। तो ये, अगर थ्योरी में इन दोनों में से कोई एक पकड़ लो, ऑब्जेक्टिव में इन दोनों में से थोड़ी सी ये भारी पड़ जाती है। ये भी अच्छी बुक है, ये बिल्कुल भी कमी नहीं है, बट इसमें सिर्फ ये है कि टू द पॉइंट, टू द बात हो रही है, तो ये साइंस के लिए बेस्ट बुक हो सकती है। अगला आता है जनरल नॉलेज के लिए। देखो जनरल नॉलेज के लिए ज़्यादा हाथामाई नहीं करनी है, कुछ एक बुक्स पकड़ लो, देखो ज़्यादा नहीं पकड़ना है। आप चाहो तो अरिहंत, ये क्या नाम है, लूसेंट की एक छोटी सी बुक आती है, एक पॉकेट डायरी की टाइप की, इसको अच्छे से कर लो। इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है, बहुत ज़्यादा थ्योरी, इससे बाहर कोई ज़रूरत पढ़ने की है नहीं। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़ दो उसको, इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीके कितना भी पढ़ लो ऐसा कंप्लीट कभी नहीं मान सकते, कंप्लीट हो गया। तो ये बेस्ट बुक हो सकती है, शॉर्ट भी है, स्वीट्स भी है, बहुत कम कंटेंट, मतलब कम पेज में ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है। उसके बाद आप चाहो तो या तो आप कर सकते हो इसी के सामान्य ज्ञान है, ऑब्जेक्टिव लूसेंट आता है, या तो इससे प्रैक्टिस कर लो। अगर चाहो तो आप यूथ पब्लिकेशन की सेम एसएससी और रेलवे दोनों को प्रैक्टिस कर लो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। थ्योरी के लिए ये बुक रख लो, प्रैक्टिस के लिए या तो ये रख लो या यूथ के लिए आओ, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। रेलवे एग्जाम्स के लिए बेस्ट बुक होती है, इन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए और मॉक टेस्ट देते रहिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और लास्ट चलते चलते टिप दे के जा रहा हूँ मैं, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। अच्छे से पढ़िए, टॉपिक के बाद पढ़िए, एक सब्जेक्ट को अच्छे से डीप में जाइए। उसके बाद सब्जेक्ट जो पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ लिया, उसके रिलेटेड प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद क्या करना है, उसी का रिवीजन करना है। जे वाला वापस से आके रिवीजन किया, फिर स्टडी करिए, फिर इस तरीके से चलता रहेगा। और इस तरीके से आप सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड बना लोगे। और फाइनल कंक्लूजन यही है कि आप पीवाईक्यू को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, मॉक टेस्ट को छोड़ना नहीं है, और शॉर्ट नोट्स साइंस में बिल्कुल भी बनाना है। ये साइंस के लिए शॉर्ट नोट्स रामबाण होंगे, ये बनाना कंपलसरी है। तो ये आपके सामने तीनों चीज़ें हैं, आपको इस तरीके से स्टडी करोगे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी और आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी।